सूरा अल-कसस का तर्जुमा। जो लोग तालब दुनिया थे वह तो कारून के ज़ीब व ज़ीनत को देखकर कहने लगे क्या ही अच्छा होता कि हमको भी ऐसा ही साज व सामान मिलता जैसा कि कारून को मिला है। इसका दर्मी भी बात है। जो गरीब आदमी समझता है कि मुझे भी पैसा होता तो मैं भी उस तरीके से बड़े बड़े महल बना लेता, कारों में, हवाई जहाज़ों में फिरता। गरीब रहना किसी को पसंद नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया ना। दुनिया में कोई इंसान ये नहीं समझता है कि मैं गरीब हो जाऊं। हर आदमी समझता है कि मैं अमीर हो जाऊं, इसके लिए रात दिन कोशिश करता है। जितना उसका तकदीर में लिखा हुआ है वो मिलकर रहेगा। तो ये कारून जैसा ज़्यादा पैसे वाला था, उसके खजानों के चाबियों को बहुत से ताकतवर उसको उठा कर चलते थे। इतना पैसे वाला था कारून। आज भी देखो सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है, जो अमेरिका में है, उसका नाम न्यूज़ में बता देता है। ठीक है, वो क्या वो अपना माल अपने साथ में ले जाएगा या नहीं ना। तो एक गरीब आदमी अमीर होने का चक्कर में पड़े रहता है कि जैसा कि कारून को मिला था उस तरीके से वो ख्वाहिश करता है। ये आयत इसको मतलब बताता है। जो लोग तालब दुनिया थे वह तो कारून के ज़ीब व ज़ीनत को देखकर, यानी उसका जीब व ज़ीनत को देखकर, उसको शान और शौकत, घोड़ों पर चलना बैठना और अपने दरबार में बैठना और के कुंजियाँ बहुत ताकतवर उठाते हैं, इतना माल दौलत उसके पास है, उसको देखकर कहने लगे क्या ही अच्छा होता कि हमको भी ऐसा ही साज व सामान मिलता जैसा कि कारून को मिला है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। वह तो बड़ा साहबी नसीब है। क्या बोलते हैं, वह तो बड़ा साहबी नसीब है। तो उसको बहुत से माल व गनीमत मिल गया। कारून का अफजल किस्सा इबरत तरक ज़कात अदा ना करने के बयान में 5वीं फसल के आयत के सिलसिले में नंबर 3 पर गुजर चुका है। दौलत और सरवत को कसरत का अगर उसको अल्लाह ताला का रज़ा का ज़रिया ना बनाया जाए तो यही हशर है। तो बोलते हैं कि कारून तो बहुत ही नसीब वाला है, उसको बहुत से माल और दौलत मिला करके हिसाब उसके ऊपर ये हिरिस करते थे जो गरीब आदमी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के पास भेज दिया कि कारून, तुमको अल्लाह ताला ने जो माल और मता दिया है उसके अंदर का जो ज़कात तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो करके मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके पास पैगाम भेज दिया। तो उसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को बोल दिया कि मैंने ये अपनी कोशिश से कमाया, मैं अपने मेहनत से कमाया ये माल को मैंने ज़कात नहीं दूंगा करके उसने उल्टा जवाब दे दिया। उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना के लिए एक रंडी औरत को लगा दे दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया जहान में उनका बेइज्जती हो जाए, इस तरीके से ये हरकत किया एक पैगंबर के बारे में और ज़कात के बारे में। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जो सज़ा तुम देना है उसको दे दो कारून को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उसके लिए बद्दुआ मांगी, ज़मीन से कह दिया कि उसको निगल जा, उसके माल व मता के साथ ज़मीन में निगल जा। जितना पैसा माल बड़े बड़े थे, उसका घोड़े खच्चर जितना भी ज़्यादा थे वो और ये सब ज़मीन में धंस गए। उस टाइम पर लोग कहने लगेगा अल्लू भा हमें तो वो नहीं चाहिए। इससे पहले क्या कह रहे थे कि हमको भी क्या अच्छा होता कि जैसे कारून को मिला था उस तरीके से माल मता हमको भी मिल जाता। लेकिन कारून जब ज़मीन में धंसने लगा उस टाइम पर कहने लगे कि ना 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 भाई, हमको भी पैसा की ज़रूरत नहीं, अगर जितना पैसा होगा उतना ज़कात हमको देना पड़ेगा, उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। गरीबी ज़िंदगी गुजारना बेहतर है। अमीर से गरीब आदमी आधा दिन पहले जन्नत में चले जाएगा। आपको मालूम है आधा दिन कितना है? 500 बरस का है।
تو یہ قصہ کس میں ہو، کس کا ہے؟ قارون کے بارے میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھنے کی وجہ سے اس کو سزا ملا تھا۔ اس ٹائم پر کہنے لگے کہ نہ بھائی ہم کو بھی وہ نہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے قارون بہت نصیب والا ہے، اس کو بہت پیسہ ملا ہے، ایسا کہنے لگے۔ انسان کیا ہے کہ سوچتا کم ہے، کیونکہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی سوچ وچار اوپر کو نہیں اڑتے، تو زمین کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کو تلاوت کرنا، تو قرآن کریم میں سب باتوں کو تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا، اور بخاری شریف کو پڑھنا اور بہشت زیور کو پڑھنا اور قصص الانبیاء کو پڑھنا، تب آپ کو دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور اس کے پہلے زمانے کے قصے اور آنے والے زمانے کا قصے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔